हेलो। हेलो। जी, राकेश बात कर रहे हैं। हाँ। आतिफ सच्ची एसबीआई हाँ। कार्ड के भी आपसे बात कर रहा हूँ। नीरज, ये ड्यूज के रिगार्डिंग आपको कॉल किया है। 4,86,692 रुपये 31 पैसे आपका ड्यूज चल रहा है। क्या दिक्कत आ रहा है सर? पेमेंट नहीं हो रहा है? वो तो सर अभी टाइम लग जाएगा उसमें, एक 4-5 महीने और लग कितना टाइम जाएंगे। लग जाए? कितना टाइम लग जाएगा सर? टाइम तो आपका ऑलरेडी आप इतना टाइम ले चुके हो, और कितना टाइम लगेगा? 4-5 महीने और चाहिए सर। 4-5 महीने लग जाएंगे? जी। तो 2022 से ये 2 साल कम पड़ गए आपके जो अरेंजमेंट करने में, जो 4-5 महीने और लगेंगे? जी। अच्छा, तो तब तक का पार्ट अमाउंट करा दीजिए। फिर एक काम कीजिए, टोटल नहीं हो पा रहा तो पार्ट तो करा सकते हैं ना। तब तक टोटल आप 4 महीने बाद करा देंगे, अभी पार्ट अमाउंट तो करवा सकते हैं। नहीं तो रुक जाइए, तो 4-5 महीने में करा देंगे। हाँ जी, 4-5 वो महीने में कहाँ से आ जाएगा सर पैसा? कहाँ से आएगा 4-5 महीने में पैसा? सर अभी जॉब पे लगे हैं तो अब आएगा 4-5 महीने। अच्छा, जॉब पे लगे हो तो जॉब में लगने में जो 4-5 महीने में आप 5 लाख रुपए, जॉब कौन सी जॉब लग गई ऐसी जो 5 लाख रुपए 4-5 महीने में वो अरे कर दोगे, पाँच जमा कर दोगे? उतना तो नहीं हो पाएगा, मैं जो भी होगा तो उतने में आप सेटलमेंट करा लेंगे। क्या उतना तो अरेंज हो नहीं पा रहा। क्या कर दूंगा? सेटलमेंट कराएंगे। सेटल तो तब तक पार्ट अमाउंट कराओ ना। जॉब में लगे हो तो पार्ट अमाउंट कराओ फिर तब तक का, क्योंकि 2 साल से तो आपने कुटी पूरी नहीं जमा कर रखी है इस पे। तो मेरे मंथली 6,000 बरकेगा तो आप सेटलमेंट लेटर निकाल दो, मतलब ईएमआई में। कितने में कितना करवा दो? ईएमआई 6,000 की ईएमआई हो जाएगी क्या? 6,000 की ईएमआई कहाँ से हो जाएगी सर? ये 4 लाख का अमाउंट है। एक बात बताओ, आप एक बात बताओ राकेश जी, जी। जब अमाउंट आप यूज करते हो तो 3-3 लाख रुपए महीने में निकाल लेते हो। एक महीने का बैंक टाइम देता है, उस महीने में आपको अंधाधुंध ऐसा लगता है कि मतलब कुछ कुछ आगे पीछे कुछ नहीं दिखता है उसको। आपको मतलब बड़े बड़े शौक 3 लाख रुपए इकट्ठा निकाल लेते हो, जब भरने की बात हो तो 6,000 में क्यों आ जाते हो? ये समझ नहीं आता मुझे। मतलब। मतलब जब निकालने की बारी आती है ना कार्ड से पैसा, हाँ। तो आप एक महीने में देखते नहीं हो कि मतलब एक महीने में पैसा जो ये निकाल रहा हूँ इसको कैसे वापस करूंगा करके। ठीक है, उस टाइम आपको कुछ मालूम नहीं होता है कैसे वापस भरना है करके। लेकिन नहीं जब तब भरने की बारी आती है, हाँ, जब वो भरने की बारी जब। आती है तो हाँ हाँ बोलिए। बस तो आप 6,000 रुपये क्यों दिखाते हो? समझ में नहीं आता है। 5 लाख की भी आप तो 1% कहीं पर ब्याज लेते हो ना, ब्याज भी 5% में मिलता है मेरे अनुमान से। आजकल जो मार्केट में जो है 5% में जो ब्याज कोई भी पैसा देता है मेरे अनुमान से 5% में देता है। तो फिर आप ये 1% से भी कम का अमाउंट दे रहे हो, ये क्या है? ये समझ नहीं आ रहा मुझे। ये 1% से कम का सेटलमेंट में, वो भी 6 महीना पर, ये क्या मैटर है? मुझे ये समझ में नहीं आता सर आपका। अगर मैं से अगले महीने में मैं 30,000 करता हूँ पेमेंट, उतने में हो जाएगा सेटलमेंट? क्या है, उतना अरेंज हो पाया मेरे से? 30,000 अगर मैं करूँगा तो अरे उतने में सेटलमेंट हो जाएगा क्या? 30,000 रुपये, 3 लाख के अमाउंट में 30,000 रुपये में कहाँ से सेटलमेंट हो रहा है? ये बताओ। सेटलमेंट आपको अगर बैंक कम से कम भी आपको करके देगी ना, कम से कम लास्ट, इससे कम जी। पे तो बैंक छोड़ देगी तुम्हें। तुम्हारा वेट करेगी 60 साल तक का, कि मतलब जब तक आप जीवित होगी तब तक का इसमें इंटरेस्ट लगाए, लेकिन इससे कम में देगी नहीं, कभी कभी लेटर नहीं देगी। एक महीना लास्ट अमाउंट जो आपका आएगा वो आएगा 1,27,923 रुपये। इससे कम में नहीं आएगा सर एक बार करा दीजिए, और क्या है इतना। मेरी सिचुएशन अभी खराब है सर। 30,000 में अरे अगर हो जाता मालिक है। मालिक मालिक कितने ही खराब हो आपकी सिचुएशन। और दूसरी चीज, आपको 26 साल की उम्र में बताओ इतने सारे लोगों का डिफॉल्ट चल रहा है। 26 साल की उम्र, 26 साल में करियर स्टार्ट करने का समय होता है, और आपका जो है करियर यहीं पे समाप्त हो चुका है। आपने कर दिया समाप्त। ये जो है बैंकों से लोन लेके डिफॉल्ट करके 10 बैंकों के डिफॉल्ट दिखा रहा है आपके जी। मतलब उसके सिविल स्कोर पे। अब वो सर क्या है, एक का दूसरा का पेमेंट करने के में चक्कर में हुआ है। अच्छा, एक दूसरे का करने के चक्कर में हुआ है 10 जी। बैंकों का। नहीं हाँ। सर, इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है। माफी चाहूंगा सर, इस अमाउंट पे 30,000 रुपये तो कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं, अभी नहीं, जीवन भर में कभी नहीं होगा। 30,000 रुपये ऐसे भरते रह जाओगे। हाँ, अगर कोशिश करते 1,70,000 रुपये लास्ट अमाउंट आ रहा है, इसमें जो है सेटलमेंट करके दे दिए। 4 लाख का 1,70,000, इतना तो बहुत ही है सर। 3 लाख का अमाउंट जो है 1,70,000 रुपये, बहुत बहुत डिस्काउंट दे दिया, बहुत डिस्काउंट। बैंक ने आपसे जितना कमाया नहीं उससे ज्यादा बैंक लॉस में है। मैं करा देखता हूँ, नेक्स्ट मंथ में कराऊंगा, अब जो भी होगा देखो। नेक्स्ट मंथ में क्या कराओगे सर? अब जितना भी अरेंज हो लास्ट जाएगा आएगा उतना करा देंगे। कितना? नहीं नहीं, एक एक इंटेंशन ही रख के नेक्स्ट मंथ में क्यों सर? ये महीना जाने वाला है, आप 2025 की नई शुरुआत करो ना। ये महीना जाने वाला है, इसी महीने करवा लो कहीं से अरेंजमेंट करा के। पैसा है आपके पास, पैसा नहीं है ऐसा नहीं है। नहीं है पैसा है सर, आपके पास, पैसा लेकिन नहीं है। आप खुद आ जाइए मेरे घर पर, आ जाइए, मेरी नहीं सिचुएशन देख सर। ले। मैं पैसा सर नहीं है नहीं, मेरे पास। दो एक 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 बात बताओ, साकिब जी, ये जो है 3-4 लाख की लिमिट ऐसा नॉर्मल बंदे को तो नहीं मिलते। मुझे तो नहीं मिल रही है सर अभी तक का 3-4 लाख की लिमिट। उसके लिए अकाउंट में पैसा होना चाहिए, ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, रेपुटेशन होनी चाहिए। 3 लाख जो है लिमिट बनाने के लिए उसका पैसा होना चाहिए। जब आपके पास था तभी तो बैंक ने दिया ना। तो ऐसा तो नहीं है कि सडनली 2 साल में ऐसा हो गया कि आप बिल्कुल ही 100 से बिल्कुल जीरो पे पहुंच गया। ऐसा तो हो नहीं सकता। अब सर आपने जो पैसा क्या ले जो लिया।
जिस बिजनेस में पैसा लगाया था वो उसमें लॉस हो गया, दिया एक बंदे को पैसा दिया तो था सर उसने दिया नहीं तो मेरा, सर मैं कहाँ से तो सर लॉस हो गया तो वो चीज़ ठीक है, लॉस तो सबको होता है जीवन में, हर किसी को लॉस होता है, ऐसा नहीं है कि हर इंसान प्रॉब्लम में चलता है। कभी न कभी किसी हेल्थ का इशू का, किसी के घर पे हेल्थ का इशू होता है तो उसको वहाँ से लॉस होता है। किसी का कोई वाइफ डाइवोर्स दे देती है तो वहाँ से जो है उसका लॉस होता है कि भैया यहाँ पैसा देना है, उसको ये करना है। लॉस तो हर किसी को होता है, लेकिन आगे भी तो बढ़ता है ना वो। लॉस को या लॉस को लेके चलते रहेगा जीवन भर। अभी आपके साथ आपकी एज में अभी कितने साल, 40-50 साल अभी बचे हुए हैं, उसको मतलब ऐसे चलाते रह जाओगे। कहीं से ले देके खत्म करो इस मैटर को। बैंक अभी मैक्सिमम आपको डिस्काउंट दे रही है, खत्म करो इस मैटर को। डेली डेली कॉल आता है, डेली डेली मैसेज आता है, आपको खुद भी लगता होगा नहीं मैंने गलत कर रखा करके। लगता है, इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि मैं 30,000 कर लूँगा अरेंज, अगर इतने में हो जाए तो। नहीं नहीं नहीं, 30,000 रुपये में कभी नहीं हो पाएगा सर। 30,000 में क्या, 1 लाख रुपये में भी बहुत मुश्किल से हो पाएगा। 1 लाख रुपये में दोगे तो 1 लाख रुपये में भी बहुत मुश्किल से हो पाएगा। 30,000 की बहुत दूर की बात है सर। ठीक है, आप लास्ट अमाउंट ही इतना है गाइस। कल कॉल बैक करिए, मैं देखता हूँ अगर ईएमआई में हो जाता है तो कुछ ईएमआई में कराते हैं। नहीं सर देखो, अमाउंट अगर आप बोलोगे ईएमआई में नहीं, वैसे आपको एक ही बता दूं कि वन शॉट में करवा लो। रुको 1 मिनट बता देता हूँ लास्ट अमाउंट। हाँ इतना ही आ रहा है लास्ट अमाउंट, 1,70,000, 4,94,000। क्या पता मिल जाए तो। अगर देखो लास्ट अमाउंट हमारे यहाँ पे जो एसबीआई का रूल है ना, वो 20% में कमेटी अप्रूवल जाता है। जो टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट का है 20% में कमेटी अप्रूवल जाता है। कमेटी अप्रूवल ऐसे जो है अप्रूव नहीं होता, उसके लिए डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाने होते हैं, या फिर किसी अदर बैंक का आपके पास जो है कोई सेटलमेंट लेटर होना चाहिए इतने हाई लेवल का, ठीक है। जी जो 20% का जो आपका अमाउंट है वो आपका 98,402 रुपये समथिंग का बनना है। इतना अगर वन शॉट में कहीं से अरेंजमेंट कर पाएंगे तो इतने में शायद, मैं भी श्योर नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मे भी इतना दे देगी बैंक। अभी के जो मंथ एंड का है ये साल का, इस साल का 2024 का जो है ये इतने में दे देगी। और अगर वन शॉट का, और अगर दूसरा आप बोलते हैं कि उसमें ईएमआई वगैरह करेंगे तो ईएमआई वगैरह में 30% से कंपनी बैंक लेता है। बाकी आपको जैसा सूटेबल लगे आप मुझे बता दीजिएगा, और मतलब मैं आपको कॉल कर लूँगा, बता दीजिएगा। हो सके तो करा लीजिएगा कल तक का। अगर है आपके पास फंड, वो वाली बात है। अगर नहीं है तो फिर क्या है सर, मेरी बातों से कोई वो थोड़ी ना हो जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं है, फिर आप अपना लाइफ टाइम चलाते रहिए, ठीक है। जी। ठीक है, तो मैं कल आपको कॉल बैक करता हूँ। किस नंबर का कॉल बैक करूँगा? रिसीव करोगे तो ही कॉल बैक करूँगा, नहीं करना है रिसीव तो नहीं पहले नहीं, बता दो, कॉल मैं कॉल रिसीव बैक नहीं करूँगा। कर, कॉल रिसीव कर लेते सर, नहीं ऐसा नहीं है कॉल रिसीव मैंने कब नहीं किया। नहीं 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 नहीं, बात हो रहा है देखो, एक इंसानियत वाली बात है सर। बाकी और कोई वो नहीं है। नहीं करोगे इसका बैंक कुछ नहीं करेगी। बैंक एक लीगल नोटिस भेजेगी, अनसिक्योर्ड लोन है, कुछ नहीं करेगी। आप जीवन भर कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, एक आपकी अंतरात्मा आपको जो बोलेगी कि हाँ मैंने पैसा लिया है, किसी का पैसा खाया, और किसी का पैसा, एक चीज बता दूं सर, खाया हुआ किसी का पैसा कहीं ना कहीं से जरूर निकल जाता है। ये सर रियलिटी भाई, है। सर क्या है, बिजनेस में लॉस हो गया सर, अब मैं खुद परेशान हूँ, मेरे को खुद आपका लगता है कि मेरी सिविल। आपका आपका अगर आपका भी पैसा किसी ने खाया होगा ना सर, उसका पैसा चाहे आपको ना मिले, लेकिन कहीं ना कहीं से उसका पैसा जरूर निकल जाएगा। और ये आप भी सोच लीजिए कि आपने भी किसी का पैसा पब्लिक नहीं है, ठीक है। ठीक है, समझ में आता है कि किसी का हो जाता है, किसी का प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन सेटलमेंट के आपको एक चीज लगी। वैसे तो आपने पूरा तो नहीं किया पेमेंट जितना लिया हुआ था, लेकिन सेटलमेंट के आपने, चलो ठीक है, जो भी लॉस है आपने अपने लॉस को एक सरकार के लॉस को मतलब वो समर्पित करके कुछ डिस्काउंट लेके सेटलमेंट करके उसको खत्म कर दिया। ये आपकी हेडेक दूर जाएगी, सरदर्दी हो जाएगी। और मेरे अनुमान से शायद आपका सबसे बड़ा लोन यही है जो डिफॉल्ट में चल रहा है। जैसा मैं चेक करवा रहा, सबसे बड़ा यही है ना, 4-5 लाख जी का यही लोन। जी बाकी तो आपको छोटे मोटे ही हैं, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। 70,000 रुपये, 50,000 रुपये, 60,000 रुपये यही है। जी। पर्सनल लोन भी एक 60,000 रुपये का, हाँ यही है सबसे बड़ा लोन आपका। 1,00,000, 2,88,000 रुपये की ये भी दिखा रहा है। हाँ सबसे बड़ा यही है आपका लोन। तो ठीक है, जैसा सूटेबल लगे आप मुझे बता दीजिए। और आपने करा भी रखा है क्या अप्रैल में कंज्यूमर लोन? तो 3,000 रुपये का करा रखा आपने, क्या? डिपेंडेंट अकाउंट। आपके 3,000 रुपये का भी कोई कंज्यूमर लोन ले रखा है कि आपने वो भी डिफॉल्ट हो गया? रही उसको 3,000 रुपये की। 3,000 हाँ का नहीं किया मैंने, क्या नहीं हुआ? 3,000 का नहीं लिया मैंने कंज्यूमर लोन। नहीं, कभी कोई वो लिया होगा कंज्यूमर लोन, मतलब कोई जो है फाइनेंस कराया होगा छोटी मोटी चीजें रेफ्रिजरेटर, वो मिस्त्री विस्त्री या ये सब कुछ, कोई वगैरह ऐसा कोई लोन पे क्रेडिट दिखा रहा है। नहीं, चलो एक ठीक है सर, आप सेटलमेंट देखिए। कराया है मनी व्यू का 3,000 में। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, हो सकता है मनी वगैरह के इन सब चीज़ का। तो कराओ सर, धीरे धीरे आगे बढ़ो, क्योंकि अभी आपकी बहुत एज आ गई है, ठीक है। 26 साल, 26-27 साल की एज बहुत कम है अभी आपके लिए। पूरे पूरे लाइफ टाइम में शादी हो गई सर आपकी? नहीं, हो गई शादी? नहीं हुई, अभी नहीं हुई। हाँ जी सर, क्या बोल रहे हैं? अभी नहीं हुई सर। अच्छा अभी नहीं, अभी तो शादी करने बाकी है अभी आपके फ्यूचर की, करियर का तो अभी शुरुआत है। ठीक है सर, आप बता दीजिएगा, ठीक है। बाकी जैसा आपको सुटेबल लगे मैं आपको कल मॉर्निंग के एक बार कॉल कर लूँगा। अगर जी हो जाता है अरेंजमेंट, वैसे होगा या नहीं होगा वो तो आप पे डिपेंड करता है। ईएमआई पे भी बोलोगे तो 20% में लेटर कमेटी अप्रूवल पे आएगा, और कमेटी अप्रूवल पे वन शॉट पे आएगा। वो भी जी आपका जो है 98,000, 1,00,000 रुपये समथिंग का आपका अमाउंट जाएगा तब वाला। अगर हो सकेगा, होगा आपके पास
पैसा तो वो वाली बात है। 30,000 में तो कभी जीवन में बैंक हमेशा इसको रख देगी, ऐसे कभी क्लोज नहीं हुआ 30,000 में, कभी नहीं, लाइफ टाइम कभी नहीं। लेकिन हाँ 98,000 में, 98,000 99,000 में शायद एक बार बैंक सोच लेगी कमिटेड अप्रूवल, वो भी लेटर तुरंत नहीं मिल जाएगा, लगभग 3 दिन लगभग इसमें लगते हैं। तो आप अगर हो सकता है वन शॉट में, तो ही आप मेरे को बताइएगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, फिर आप मेरे को कल मॉर्निंग मना कर दीजिए, वो हो जाएगा। ठीक है जी।